बिहार के एक छोटे से गांव की कहानी है यह, जहां सुबह होते ही खेतों पर ओस चमकने लगती थी, मिट्टी से सौंधी खुशबू उठती थी और शाम को नीम के पेड़ों के नीचे पूरा गांव बैठकर बातें करता था। गांव सुंदर था, लेकिन उसकी सोच अब भी पुरानी थी। यहां लड़कियों की शादी उनके सपनों से नहीं, घर वालों की मर्जी से तय होती थी। इसी गांव में रहती थी काजल, 22 साल की, बड़ी बड़ी आंखों वाली, शांत स्वभाव की एक समझदार लड़की। चेहरे पर हमेशा हल्की सी मुस्कान रहती थी। गांव की पाठशाला में छोटे बच्चों को पढ़ाती थी। पढ़ने लिखने का बहुत शौक था उसे। गांव की लड़कियां जहां जल्दी शादी के सपने देखने लगती थीं, वहीं काजल अपने पैरों पर खड़ा होना चाहती थी। और उसी गांव में रहता था आदित्य, लंबा कद, मेहनती स्वभाव और आंखों में बड़े सपने। उसके पिता किसान थे। आदित्य पटना जाकर कंप्यूटर और मोबाइल रिपेयरिंग का कोर्स सीखकर लौटा था। गांव में उसने एक छोटी सी दुकान खोली थी। कम कमाता था, लेकिन इज्जत और मेहनत दोनों उसके पास थीं। काजल और आदित्य बचपन से एक दूसरे को जानते थे। एक ही रास्ते से स्कूल जाना, एक ही कुएं से पानी भरना, मेले में साथ घूमना। धीरे धीरे दोस्ती कब मोहब्बत बन गई, दोनों को खुद भी पता नहीं चला। एक शाम खेतों के किनारे सूरज ढल रहा था। आसमान लाल रंग से भर गया था। हल्की हवा चल रही थी। आदित्य ने हिम्मत करके कहा, काजल, हम तुमसे बहुत मोहब्बत करते हैं। जानते हैं गांव वाले कभी आसानी से नहीं मानेंगे, लेकिन अब दिल की बात छुपाई नहीं जाती। काजल कुछ पल चुप रही, फिर हल्का सा मुस्कुराकर बोली, और हमको क्या लगता है, हमको पहले से पता नहीं था। दोनों हंस पड़े। उस दिन के बाद उनकी मोहब्बत और गहरी हो गई। बिना कुछ कहे भी दोनों एक दूसरे को समझने लगे थे। लेकिन गांव में बातें हवा से भी तेज फैलती हैं। एक दिन काजल के बाबा रामलखन पंडित को सब पता चल गया। गांव में उनका बहुत मान सम्मान था। गुस्से से उनका चेहरा लाल हो गया। उस रात घर में तूफान आ गया। हम पंडित हैं इस गांव के, बाबा जोर से चिल्लाए, और तुम एक मोबाइल ठीक करने वाले लड़के से शादी करोगी? हमारी इज्जत मिट्टी में मिला दोगी? काजल ने कांपती आवाज में कहा, बाबा, आदित्य बहुत अच्छा लड़का है, मेहनती है, ईमानदार है। लेकिन बाबा ने उसकी बात बीच में ही काट दी। बस, तुम्हारी शादी सहरसा के बड़े घर में तय हो चुकी है। लड़के वालों के पास जमीन है, पैसा है, इज्जत है। अब इस घर में आदित्य का नाम दोबारा मत लेना। काजल की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे लगा जैसे उसकी पूरी दुनिया टूट गई हो। अगले दिन उसने आदित्य को सब बताया। आदित्य कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसकी आंखों में देखकर बोला, काजल, अगर प्यार सच्चा है ना, तो हम हारेंगे नहीं। बस तुम खुद को टूटने मत देना। लेकिन अब घर में काजल पर पाबंदियां लग गईं। उसका बाहर निकलना बंद, मोबाइल छीन लिया गया। हर समय कोई ना कोई उस पर नजर रखता, और देखते ही देखते शादी की तारीख भी तय हो गई। सिर्फ 3 हफ्ते बाद पूरा गांव बातें करने लगा। कुछ लोग बोले, लड़की बिगड़ गई है। कुछ बोले, आजकल की पढ़ाई लड़कियों को ज्यादा बोलना सिखा देती है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी थे जो चुप थे, क्योंकि वो काजल का दर्द समझते थे। शादी में अब सिर्फ 5 दिन बचे थे। उस रात पूरा घर सो चुका था। चांदनी गांव पर फैली हुई थी। काजल धीरे से घर की छत पर गई और वहां से दिखने वाले पुराने देवी मंदिर के ऊंचे टावर की तरफ बढ़ गई। कुछ ही देर में वो उस ऊंचे टावर पर खड़ी थी। नीचे से किसी की नजर उस पर पड़ गई। धीरे धीरे पूरा गांव जमा होने लगा। मां रोने लगी। बाबा घबराकर चिल्लाए, काजल, नीचे उतर आओ बेटी। लेकिन इस बार काजल की आवाज में डर नहीं था। उसने ऊपर से कहा, हम मरने नहीं आए हैं बाबा, बस ये बताने आए हैं कि शादी होगी तो अपनी मर्जी से होगी, आदित्य से होगी, नहीं तो हम यहीं रहेंगे। पूरा गांव सन्न रह गया। पहली बार किसी लड़की ने अपने दिल की बात पूरे गांव के सामने इतनी हिम्मत से कही थी। गांव की बूढ़ी औरतों की आंखें भर आईं। उन्हें अपना अधूरा जीवन याद आने लगा, जहां उनसे कभी नहीं पूछा गया कि वो क्या चाहती हैं। तभी एक बूढ़ी दादी आगे बढ़ी। उन्होंने रामलखन पंडित का हाथ पकड़ा और बोली, लखनऊआ, बेटी के मन की बात सुन लो।
हम सबने अपनी जिंदगी दूसरों के फैसलों में काट दी, उसकी खुशी मत छीनो। राम लखन पंडित चुप हो गए। उन्होंने ऊपर देखा, अपनी बेटी को, डरी हुई लेकिन मजबूत। उस पल उन्हें पहली बार एहसास हुआ कि उनकी बेटी अब छोटी बच्ची नहीं रही। उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। धीरे से बोले, काजल नीचे उतर आओ बेटा। काजल नीचे आई। जैसे ही नीचे पहुंची, बाबा ने उसे कसकर गले लगा लिया। बहुत देर तक वो कुछ नहीं बोले। फिर भारी आवाज में कहा, आदित्य को बुलाओ। कुछ देर बाद आदित्य वहां पहुंचा। उसके हाथ कांप रहे थे। रामलखन पंडित उसके सामने आए और बोले, हमारी बेटी ने तुम्हें चुना है, अब उसके फैसले के खिलाफ हम नहीं जाएंगे। लेकिन याद रखना, उसकी आंखों में कभी आंसू आए तो हम तुम्हें माफ नहीं करेंगे। आदित्य की आंखें भर आईं। उसने हाथ जोड़कर कहा, बाबा जी, ये वादा है हमारा, उसे हमेशा खुश रखेंगे। 1 महीने बाद उसी गांव में शादी हुई। न बहुत शोर, न दिखावा, बस सच्चा प्यार और अपनों का आशीर्वाद। नीम के पेड़ के नीचे मंडप सजा था। हल्की हवा चल रही थी। काजल लाल साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी और आदित्य की आंखों में जीत की चमक थी। जब दोनों ने फेरे लिए तो वही बूढ़ी दादी मुस्कुराकर बोली, झुक झुक जियो दोनों। और उस दिन बिहार के उस छोटे से गांव में सिर्फ 2 लोगों की शादी नहीं हुई थी, बल्कि एक नई सोच ने जन्म लिया था। मोहब्बत कभी हारती नहीं, बस उसे सच और हिम्मत के साथ निभाने वाले लोग चाहिए होते हैं।